करो करुणावतारो अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वलरसं स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दर द्वितीयकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु शचिनन्दन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त वैष्णव वृंद को प्रणाम। तेणु किछि दिन है प्रकार नेटवर्क समस्या। दामोदर प्रभु टिके ऑफ करन माइक टा। हरे कृष्ण। तेणु आमर किछ दिन है भागे भगवत गीता चर्चा स्थगित थिला। तेणु पुनर्बार आम जो स्थगित थिला से स्थान पुणी आरंभ करवा। आम शुणुले जितेबाला दुर्योधन को संतोष प्रदान करने निमित्त भीष्मदेव शंखनाद कले और ता परवर्ती समय पांडव माने एवं कौरव मान मध्य अनेक शंखनाद करने द्वारा युद्ध को आह्वान करागला। तो से समय देखि अर्जुन एवं कृष्ण गोटे सुंदर रथरे उपस्थित थिले एवं अर्जुन तांका तीर चालना करने पूर्व से कृष्ण को आदेश देले सेनयोर उभयोर मध्ये रथं स्थापयाम्युत जावदेता निरीक्षेहम युद्ध कामान अवस्थितान। जो मैंने युद्ध करने को उपस्थित अच्छा से टिके देखा चाहूँगी। आम शुणुले ज्योत्स्यमान नवेक्षेयं ज एतेत्र समागता। जो मैंने युद्ध करने युद्ध क्षेत्र समागता कहले उपस्थित अच्छा से टिके देखा चाहूँगी। ता सहित कहले धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। धृतराष्ट्र पुत्र जे दुर्योधन दुर्बुद्धि हेतु जो मैंने प्राण त्याग करने आसचंती प्रकार भयंकर परिस्थिति सृष्टि कर विशेषकर युद्ध करने उद्यत होती से देखा चाहूँगी। मत देखा से कथा को आम स्थगित रखी परवर्ती श्लोक 24 श्लोक कहुच्छी समस्ते ग्रंथ को खोली समस्त देखु से श्लोक को देखु भल श्लोकटा न बुझे आउ सब बुझिया बहुत कठिन हम से समस्त ध्यान दे देखु। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 24 नंबर श्लोक देखंतु। संजय उवाच संजय कहले एवं एपरी उक्तो कुहागला कहा को ऋषिकेश को कहले कि ना गुड़ाकेशेन भारत। ऋषिकेश कहले ऋषिक मानकर कहले इंद्रिय मानकर जे प्रभु ऋषिक ईश कहले भगवान से कहले कहा को गुड़ाकेशेन भारत। गुड़ाकेश कहले अर्जुन को कहले अर्जुन तले प्रकार निर्देश देले सेनयोर उभयोर मध्य दुई सेना का मध्य भागरे स्थापयित्वा स्थापना कले करी कहा कले कौन स्थापना कले ना रथोत्तम सर्वश्रेष्ठ अति सुंदर मनोरम एक रथ को स्थापना कले। इस श्लोक बेसी किसी ना श्लोक कह केवल गोटे कथा कह ऋषिकेश गुड़ाकेश पूर्व आम कही कि ये भगवत गीता रे भागवत में सब ऋषि माने शब्द सब लिखिं शब्दर बहुत गुरुत्वपूर्ण गुरुत्व अच्छी। गुड़ाकेश शब्दर अर्थ हूँ आम जाने निद्रा को जी जय करती किंतु वास्तव में निद्रा माने शोवा कथा ये कहुनी निद्रा माने अज्ञान कथा कह। ऋषिकेश सर्वेन्द्रिय नियंता एवं मुक्तो अर्जुनेन आदिष्ट। इटी ऋषिकेश भगवान कृष्ण को आदेश दौरान अर्जुन वास्तव में भगवान को आदेश दिया जाए भगवान को कहीं आदेश दे पारे तथापि जेहेतु अति स्नेहवश ही भगवान तांकर आदेश को पालन करुचंती। अर्जुन वागेन्द्रिय मात्रेण नियम्य बोध इति आह से कहते
समस्त इंद्रिय मान को भगवान आनंद दियंती भगवान समस्त इंद्रियंकर होचे नियंत्रणकारी सेतिपय तांकर नाम एठी ऋषिकेश रखा जायछि किंतु एठी भगवान को केवल बाघ इंद्रिय कहिले कथा कहबार जो जिह्वार वेग जिह्वा इंद्रिय से इंद्रिय द्वारा मध्य अर्जुन कृष्ण को भगवान को नियंत्रण करुछंती तांको आदेश दउछंती एटा केवल जे प्रेम वशत्व केवल भगवान जेतु अर्जुन अति प्रिय सेतिपई सेही वश्यता हेतु से तांको भगवान को आदेश देवा पई सक्षम होउछंती प्रेम वश हेतु गुड़ाकेश शब्दर अर्थ कहउछंती गुड़ा यथा माधुर्य मात्र को प्रकाशकम तत्तथा माधुर्य भावर प्रकाश कथा विशेष करी आकेश गुड़क ईश देखोचे अकेश विष्णु ब्रह्म शिव क कहले ब्रह्मा ईश कहले शिवजी आओ माधुर्य भार प्रकाश होचंती गुड़ होचंती विष्णु से जहा हो ए सब कथा कहउचंती किंतु आ गोटे बाह्य अर्थ रे कह जाउची कोन ना जे अज्ञान को जय करिसंती के ना वैष्णव अर्जुन तण तांको एटी कह जाउची गुड़ाकेश द्वारा जेतबेले से आदिष्ट हेले आदेश पाइले सेतबेले से रथ को नहीं अति मनोरम रथ को नहीं कोठ रखिले ना दुई सेना मानक मध्य रखिले सेना मध्य दुई सेना मध्य रखिला परे एटी भगवान कृष्ण कहउचंती भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेता कुरु नीति एटी कहउचंती भीष्म द्रोण प्रमुखतः विशेषकर मुख्य जो माने योद्धा अछंती सेमानक विषय कहउचंती के ना भीष्म और द्रोण सर्वेषां च महीक्षिताम् पार्थ पश्येतान् के खड़खड़ कर के सेटा बंद करना दे हरिबो से संतोष को मिश्र प्रभु जी को मिश्र प्रभु जी टिके ऑफ करन माइक टा हरिबो हरे कृष्ण हाँ कहउचंती पश्येतान् हे पार्थ पश्य अरे बंद कर सेटा हाँ पार्थ पश्येतान् हे पार्थ पश्य कहले देख एतान् ए मानको को मानको ना प्रमुखतः भीष्म द्रोण एमानको सर्वेषां आउ जेते अन्य माने महीक्षितां माने जो माने मही की भोग करंती के ना राजा माने समस्त राजा मानको आ विशेष करी प्रमुखतः भीष्म द्रोण जो माने मुख्य योद्धा से मानको देखी उवाच कहिले के ना पार्थ पश्येतान् समवेतान् एठे जो माने उपस्थित अछि समवेतान् कले मिलित होइछंती युद्ध करिया पई उपस्थित अछंती कुरुन जते कुरुवंशर लोक माने अछंती मुख्य राजा माने अछंती विशेष करी भीष्म द्रोणकर नाम नै कहउछंती एमाने एठी उपस्थित अछंती एमानको आपण देखंतु ए श्लोक रे या कह जाउची जे 25 नंबर श्लोक रे कह जाउची भीष्म द्रोण प्रमुखता ए मानको देख तेणु एठी जो हाँ एतरी कहला परे तापरे अर्जुन सु कौन देखिले जो दुई श्लोक रे एठी किछि कहने भगवान उवाच न कहिले मध्य भगवान निजे ए कथा कहउचंती एकटा संजय तांको भगवान कर जो वाक्य को से तांको निज शब्द प्रकाश करिचंती जे ऋषिकेश या कहिले जे भीष्म द्रोण आदि समस्त कुरुवंशर लोक माने जो माने उपस्थित अछंती एमानको तुमे एठी ए देख समस्त उपस्थित अछंती एति कहला परे या परवर्ती श्लोक रे से कहिबे जे कि अर्जुन केउ मानको देखिले एवं केउ माने सेठी उपस्थित थिले तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यः मातुलः भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि केउ मानको सब के देखिले अर्जुन केउ मानको देखिले ना कहउछन्ती तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ तत्र अपश्य तत्र पश्य अपश्यत्
स्थितान जो माने सेठी थिले सेठारे को माने पितृनाथ किए थिले ना पितृन पिता थिले पिता संपिता ने पिता बयसर योद्धा माने थिले तांको पिता कहले पांडु धृतराष्ट्र बयसर योद्धा माने से माने मध्य पांडु धृतराष्ट्र स्थित नथिले तांको बयसर जो माने तांकर पिता संबंधी हेबे सेही संबंधी योद्धा माने थिले पितामहान भीष्म परी पितामह माने थिले आचार्य आचार्य कहले गुरु द्रोणाचार्य परी थिले मातुल शकुनी आदि मामू को तांकर मातुल कहले मांकर जो भौणी भाई जे होछन मातुल जे शकुनी शकुनी आदि थिले भ्रातृन भ्रात्र सब पुत्रान पुत्र पौत्रान कहले नाती सखिंग सेमानकर बंधु माने थिले ससुरान ससुर सुहृद शैव सेनयोरपि ए दुई सेना मध्य ए मानक सब दर्शन कले के देखिले के ना अर्जुन देखिले ताको गोटे भल कि कहउचंदी के देखते केमती कहउचंदी ए मानकु देखि से बड़ विस्मयित हेले कि ना अर्जुनकर जो अवस्था जो कहीं ए प्रकार से कृपयाविष्ट कहले ए प्रकार कहीं से अनुकंपाशील हो गले ना ए मानक निज लोक मानक देखिले ए मानक ना सब दिया जायछि तत्रापश्य स्थितान पार्थ पितॄन् त पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि निज सैन्य मानक मध्य एवं अपर पक्ष कौरव मानक सैन्य मानक मध्य ए दुई जन एई मानक सब देखिले तांका निजर निजर आत्मीय स्वजन को माने पिता पुत्र पौत्र सखी मातुल ससुर एई मान समस्त को देखिले माने समवेत हेतिले उपस्थित थिले युद्ध करिबा पई युद्ध करिया पई उपस्थित अछंती ए कथा से कहउछंती जतबे देखिदेले तांको अंतर भितरे तांको प्रति कृपा आसिला करुणा आसिला अनुकंपा आसिला परवर्ती श्लोक रे कहउछंती तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत् कहले तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सेमानकु समीक्ष्य विशेष भाव सम्यक इच्छा विशेष भाव देखिले आउ स कौन्तेय से कौन्तेय जे कुंती पुत्र अर्जुन सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् समस्त जो माने बंधु ए जो माने कथा कहला अवस्थितान समस्त बंधुन कौन्तेय समीक्ष्य कृपया परयाविष्ट अनुकंपा तांकर अत्यंत कृपा कले तांकर प्रति अत्यंत स्नेहशील स्नेह भाव हेतु अनुकंपा आसिला आ अनुकंपा आसिला कहीं ना एमाने निश्चित मृत्यु हेबे मानकर एमाने ए प्रकार जो युद्ध करिया पे तो उद्यत ही अछंती एमानकर परिस्थिति कोन अमल से कोन हबो से कथा चिंता करी विषिदन इदम ब्रवीत अत्यंत विषादग्रस्त हेले विषादग्रस्त है कहवा को आरंभ कले गोटे शब्द देखिए लिखा जाउछ कृपया परयाविष्ट कि प्रकार कृपा ना परयाविष्ट अत्यंतिक अत्यंत अनुकंपा अत्यंत कृपामय कहीं साधारणतः निजर आत्मीय स्वजन मान को देखी आसे आत्मीय स्वजन नुहंती से माने शत्रु परि व्यवहार करछंती किंतु तथापि मध्य तांको प्रति कृपा आसुछि करुणा आसुछि कल मोहवशत ऐसा कथा कहउचंती तान समीक्ष्य सकौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् समस्त बंधु बांधव को देखी से ए प्रकार कृपयाविष्ट अत्यंत अविषिदन अत्यंत दुख रे कातर है से कहवा को आरंभ कले इदम अब्रवीत कौन कहवा को आरंभ कले एई श्लोक ठाରୁ आरंभ करी शेष पर्यंत केवल अर्जुन कहि चलचंदी आ के किसी कहि नांती तेणु एठु श्लोक समाप्ति पर्यंत अध्याय समाप्ति पर्यंत केवल अर्जुन कहि चलले तांकर तार भावनाटा प्रकट करिसंती ए कथा से कहउचंती बुझिबाइले तेणु एई से श्लोक 28 नंबर रे कहउचन से कथा अर्जुन उवाच दृष्टिमं स्वजनं कृष्ण जुजुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च मुखं च परिशुष्यति अर्जुन कर जो आत्मीय स्वजन मान को देखी जो प्रकार
व्यवहार परिवर्तन होइछि तांकर जहाँ मनोवृत्ति सब प्रकट करी कहउछंती दृष्टया इमं स्वजनं एई स्वजन माने निज लोक मो आपणार लोक स्वजनं कृष्ण हे कृष्ण इमं स्वजनं दृष्टया एई स्वजन मान को देखी को स्वजन न जुजुत्सु स्वजन माने आसन माने अलगा कौन से उद्देश्य आसन जुजुत्सु अन्य अन्य कौन से उद्देश्य नहीं आसी नहांती जुजुत्सु कहले युद्ध करिया को ठिया आइछन स्वजन माने एठी गोटे कथा कह जाउची जो स्वजन माने आछंती तांग बंधु मिलन होउनी कि ताको आलिंगन करिया को आसी नहांती से माने युद्ध करिया को आछंती समुपस्थितं से माने समस्त उपस्थित अछन युद्ध करिया पई किंतु तांकर मध्य अर्जुन कर आश्चर्य पराय कृपया पूर्व श्लोक सहित अन्वय अछि कृपया परया आविष्टम से कहते एठी जो युद्ध बंधु माने अच्छे माने तांकर पर जो कृपा आसुछि ए कृपा बा करुणाटा एमती शरणागति हेतु करुणा आसुछि जेमती गुरुଙ୍କ ठारे जेतबे शिष्य शरणापन्न होछि गुरुଙ୍କର कृपा करुणा आसुछि हृदय ताक प्रति शिष्य पर विगलित होछि किंबा जने भक्त जेतबे कृष्ण भगवान ठारे शरणागत होछि भगवानଙ୍କର करुणा अनुकंपा आसुछि से अनुकंपा नहे सेठी शरणागति रूपक अनुकंपा आसुने सेठी कोन जुजुत्सु ये युद्ध करिया आछन अर्जुन को हत्या करिया पई आछन तथापि मध्य ताक मध्यरे सेमान प्रति अनुकंपा आसुछि ए अनुकंपाटा की अनुकंपा ना मोहवशत अनुकंपा आसुछि जे मो निज लोक ये निज मामू ये निज पितामह ये मो निजर गुरु माने एई प्रकार अनुकंपा आछे किंतु सेमानक मध्यर अनुकंपा नै सेमाने कोन ना आछे युद्ध करि जुजुत्सु एई प्रकार जुजुत्सु कले युद्ध करिया को आसीथिबा सेमानक स्वजनक प्रति कृपया परया आविष्टम पूर्व श्लोक रे कहले तांकर प्रति अत्यंत कृपा द्वारा आविष्ट ही पड़ले जमते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखुचंती रामानुजाचार्य लिखुचंती जेकि भूत लागिले लोकटा अत्यंत संपूर्ण माने ता निज स्थिति भूली जाए सेमती ग्रह पिशाच ग्रस्त हेले निज स्थिति भूली जाए सेमती अर्जुन निज स्थिति भूली गले से जने योद्धा बोली से जने सब भूली गले काहेना निज आत्मीय स्वजन मानकर जो परवर्ती अवस्था रे जो युद्ध पर जे मृत्यु होता सुनी ताहा से भाबी चिंता करी तांकर अंतर भीतर अत्यंत कृपा आविष्ट हेले एठे कथा कहउछन सीदन कोन तांकर परिवर्तन कोन हला ना सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति भविष्यत कथा चिंता करी तांकर देह थरिबा को लागेला मुख सीदंती स्थिर हेगला स्थान हेगला शरीर ता माने अंग प्रत्यंग स्थिर हेगला शिथिल हेगला कोन हबो आपरे मृत्यु ही मानक तो मृत्यु हबो माने मो निज लोक एमानक व्यतीत रहिबि केमती ता चिंता कला मुखं च परिशुष्यति एई सबुडाक देखा जाय गोटे भौतिकवादी लोक ठरे देखा जाय त निज अत्यंत मोहग्रस्त हो जाय लोक तार आत्मीय स्वजन मान प्रति सेमानक दुख रे से अत्यंत कातर होई पड़े भागवत रे बहु स्थान रे ए आत्मीय स्वजन मान प्रति हमर जो अनुकंपा जा कोंती अत्यंत आसक्ति एटा प्रकट करा बहु जगह कर विशेष कर जो माने भौतिकवादी लोक जो माने परिवार को अत्यंत भल पाउचंती सर्वस्व दे भल पाउचंती एमानकर एई परिस्थिति देखा जाय या अर्जुन एठी देखौचंती यार कारण होची अर्जुन जणे साधारण व्यक्ति परि जणे पारिवारिक मोहथिया व्यक्ति परि निजको प्रतिपादन करूचंती जहा द्वारा कि भगवान श्रीमद् भगवत गीता आउ शिक्षा देबे जे जो शोक मोह आसुछि याको ए शोक मोह को दूर करिया पे कोन तत्व ज्ञान आवश्यक से तत्व ज्ञान जने उपयुक्त गुरुंक द्वारा ए तत्व ज्ञान पाइले जने ए मोह रो दूर ए मोह को दूर करि परिबो तो सेट में अर्जुन जने मोहासक्त अत्यंत गृहासक्त व्यक्ति पर निजको प्रतिपादन करूछंती ए कथा कहउछन कौन कौन तांको शरीर रे परिवर्तन देखा जाउची मोहग्रस्त ही हवा द्वारा कौन तांकर परिवर्तन देखा जाउची से कथा से कहउछंती से बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते कौन कहले बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते बेपथु कहले कंप ये सब कहीं ये सब परिवर्तन देखा जाउची ने यार भविष्यत कथा चिंता करी तांकर ए प्रकार परिवर्तन आसे कौन हवे माने मरी गले कोन माने निज लोक मोर किभଳି रहिबो शरीर में ए शरीर रे मोर देख मो शरीर रे
ए प्रकार कंपमान आसु कंप होची रोमहर्षश्च जायते आम कहले रोम टांकुरी उठुची अत्यंत भयभीत हो गले अत्यंत विस्मित हेले हम रोम जो टांकुरी उठे माने ठिया हो जाए रोमटा सेमती से कहते मोर ए प्रकार अवस्था आसूची आउ गांडीवम संस्कृते हस्तात् शरीर अंतर बल नहीं जो गांडीव धनु से कंधरे रखि था शरीर बल नहीं गांडीव धनु को उठे रखापी बल नहीं शरीर में त्वक चैव परिदह्यते त्वक कहले आम जो चर्म मो चर्म जली जाउची देह कंपमान होची शरीर में मोर बल नहीं कौन पाई ना आत्मीय स्वजन मानकर भावी मृत्यु देखी तांकर अवस्था है कहला परे केतटी श्लोक अर्जुनकर भाव प्रकाश पाउची शरीर जो परिवर्तन देखा जाउची गृहासक्त व्यक्ति यही प्रकार अवस्था देखा जाए ये परिवर्तन हुए तेणु से सब को भल भाव व्यासदेव संजय तक भल भाव वर्णना करी कहते प्रभुपाद मध्य से कथा पर्पट लिखी सुंदर कथा लिखी देखु ये जो भाव प्रकाश पाउचे साधारणतः कौन सी टिके ठीक अच्छे न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोम्यवस्थातुं शक्नोमि अवस्थातुं अवस्थातुं कहले इति स्थिर होई मु रही पारिବାକୁ संभव सक्षम नुहे शक्नुम अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः मो मुंडे मो मनटा पूरा घुरुची मो मुंड घुरुची मु स्थिर करि पारने मोर कर्तव्य कौन अकर्तव्य कौन मु स्थिर करि पारने मु युद्ध करिबि ना स्थिर करि पारुनी आ निज स्थिति रे मु स्थिर रही पारुनी मते भल देखा जाउनी किछि त माने हम कहने भल देखा जाउनी त निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव आमे जो कार्य करू माने करे जणे किछि कार्य करूची काहे कि ना धन पाई जेकोसी कार्य करू किछि गोटे वस्तु लाभ करिया गोटे कार्य करू किंतु एठी कहउछन्ते निमित्तानि निमित्त कहले प्रयोजन एई प्रयोजन पाई एई कार्य करा जाउची परिश्रम करूची सुख लाभ पाई धन लाभ पाई किंतु आमे जो युद्ध करू तार प्रयोजन कोन से कहउछन्ते निमित्तानि च पश्यामि कोन प्रयोजन ना विपरीतानि युद्ध करा जाउची राज्य पाई युद्ध करा जाउची धन आउ संपद प्रभुत्व युद्ध करा जाउची आमे राजा हबा आमे शासन करिबा किंतु मते काहे भल देखा जाउन तमने कहबार तात्पर्य होछि से कहउचन्ते आमे जो प्रयोजन पई युद्ध करूचे सेडा विपरीत माने एमान तो मृत्यु होय मान आगु कहबे एमान कर मृत्यु होबो आमे जो सुख लाभ धन पई करूचे सेथरे किछि सुख मिलबनी मते किछि भल देखा जाउनी निमित्तानि तपस्यामि विपरीतानि केशव प्रभुपाद एठी लेखुचन्ते loss and mental equilibrium take place in the persons who are too much affected by material condition. Arjuna was envisioned only painful reverses in the battlefield. Who could not be happy even by gaining the victory over the foe. Sekatha nimittani chapasyami viparitani keshav. ए sequence रे आसुची देख अर्जुन सेमानकर आत्मीय स्वजन मानको देखि तळे बडा भाव विजल हो पड़े कृपया परयाविष्टम अत्यंत मर्माहत हो पड़े से देखी मानकर भविष्य जानी से शरीर में एक प्रकार परिवर्तन देखा जाउची से कहते मो मन मो मुंड घूरी जाउची मु स्थिर करि परने कर्तव्य कौन अकर्तव्य कौन निज स्थिति रे मु स्थिर नाही मु करिवे कौन दरकार कौन करिवि कौन न करी मु जानि पाउनी एक कथा कहउचंदी न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न च श्रेय अनुपश्यामि मैं श्रेय देखी पारुनी श्रेय कौन कह जाउची श्रेयर अर्थ होची जो माने युद्ध रे प्राण त्याग करंती कि असुर योद्धा क्षत्रिय माने तांकर श्रेय होची ना युद्ध रे प्राण त्याग कले से माने उच्च लोक को जीवे स्वर्ग लोक को जीवे कि सूर्य मंडल गोटे स्थान अछि विशेष कर ब्रह्मचारी जो माने नैष्ठिक ब्रह्मचारी से माने आ क्षत्रिय माने प्राण त्याग कले से स्थान को जानती ताको श्रेय कहा जाए अल्टीमेट गोल
अर्जुन एठी कहउछन् नच श्रेयो अनुपश्यामि मु कोनसे प्रकार श्रेय देखि पारुनी एठी कौन ପାଇଁ ନା श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन आहवे 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 कहले युद्ध रे स्वजन मानक हत्वा से मानक हत्या करी जे मु कौन किछ मोर लाभ हम मुतरे काहे श्रेय देखि पाने मोर किछ माने जा कोंदी मोर श्रेय किछ लाभ हो बोली मु जानि पारुनी भगवान कहले कहले ठीक अछि श्रेय लाभ न हो एटलीस्ट जते दिन हमें बंचिबा ए संसार रे तो राज्य रे राजा हबु राजा हबु धन संपद भोग करिवु असुविधा ना ना सेडा हमर आवश्यक न कांके विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च आमे जो कार्य करूचे संसार रे इह जन्म रे पर जन्म रे केवल कल्याण हो जे पर्यंत संसार रे रहिछे आमे ए जगत रहिछे सुखे रहबा हमर परिवार को नै कि हमर शरीर को नै कि सुखे रहबा एवं परवर्ती जन्म त सर त्याग करिबा उच्च लोक को जीवा एटा होची जने भद्र लोकर कर्तव्य वर्तमान लोक संसार जो अछंती माने पर जन्म कथा चिंता करना इह जन्म रे पुनी इह जन्म रे सुख नै आपण देखन गोटे लोक जे निशा खाउछि से लोक इह जन्म रे सुख चाहे निजु की भल पाउनी पर जन्म कथा छाडंतु जो माने रजगुण रे तम गुण रे काम करूछंती पशु हिंसा करूछंती मद्यपान करूछंती नाना प्रकार कुकार्य करूछंती ए लोक निजु को भी भल पाउनी एई जन्म रे मध्य नाना रोग पारिवारिक समस्या अभाव अनाटन सड़ी की मरियो परवर्ती जन्म रे नरक हो जिवो किंतु पूर्व जो मन विशेष करी वैदिक जगत वैदिक सभ्यतार शिक्षा होची कौन ना इह जन्म रे सुख पाइबा परवर्ती पर जन्म रे मध्य से उन्नत गति होबा किंतु ना सत्व गुण रे कार्य कले ए दिटा हबो जो जार कर्तव्य क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र समस्त निर्दिष्ट कर्तव्य अछि से कर्तव्य कले जनकर ए जन्म रे सुख मिलिबो परवर्ती जन्म रे मध्य उन्नत गति लाभ हो इट से कथा कहउचंती नकांक्षी विजयं कृष्ण न च राज्य सुखानि च एठी अर्जुन संपूर्ण विपरीत देखुचंती निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव एटा माने एठी भगवान कृष्ण किछि कहउनांती संजय ए माने किछि कहउनांती अर्जुन निजे निजे तांकर से स्पेकुलेट करि पकउचंती ए हावस ए हावस ए हावस ए एटा माने ता निजे निजे स्पेकुलेट करउचंती भगवान किछि प्रथम अध्याय भगवत गीता रे किछि कहनांती केवल पूर्व टिके कहले अर्जुन देख एमान सुठी आइचंती भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वे चांग मयिखितांग पश्येतान पांडुपुत्रानां समवेतान कुरु निद्रक ए माने केवल ठिया आइचंती भीष्म द्रोण एवं कुरु वंशर राजा माने ठिया आइचंती भगवान कृष्ण तंक कथा रे टिके निजे किछि निजे तरफ कोनोसी उपदेश किछि दउ नाहते जे पर्यंत जने शरणागत न होइछि से पर्यंत भगवान गुरु शिक्षा देबे नाही तणो स्थिर ही बसचंदी अर्जुन केवल कहि चलचंदी एहा बस एहा बैटा नकल सेटा मोर एहा होछि माने ए होछि निजर स्पेकुलेशन मन गढा कहानी सु निज मन गढा कथा एटी कहउचंदी नकांक्षी विजयं कृष्ण नस राज्यं सुखानि च कौन हम लाभ हमर कौन हम एथर केंत मुस किछि हमर कल्याण बा मंगल देखि पारुनी एथर कौन लाभ हबा हमर तापर निजे निजे कहि पकेबे आर्गुमेंट निजे देबे निजे निजे प्रश्न पचारे निजे उत्तर दे पकेबे कहले एटा बहुत बहुत सुंदर कथा सब कहउचंती जो जो से देबे किछि जुक्ति देबे से जुक्ति अत्यंत अति सुंदर जुक्ति एतरा को जुक्ति काटिबो कि लोक ना ए प्रकार सुंदर जुक्ति दैछंती किं नो राजेन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा जे सामर्थ्ये कांक्षितनो राज्यं भोगा सुखानि च एटा सुंदर आर्गुमेंट देबे किं नो राजेन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा गोविंद से कृष्ण को प्रश्न पचारछन्ते निजे भी उत्तर दउछन्ते ए जो गोविंद हे गोविंद ए राज्य रे कोन लाभ अछि जो राज्य आमे जो राज्य जय करिया पई राज्य को शासन करिया पे एत बड़ युद्ध करूचे भयंकर युद्ध करूचे एतरे कोन लाभ अछि किंग भोगी जीविते नवा अरे जो उपभोग पाइबा राज्य पाइबा धन संपदा जहाँ सब पाइबा एतरे कोन लाभ अछि आ जीवित ए बंचिबार कोन लाभ अछि को प्रकार युद्ध ना जे सामर्थ्य कांक्षितनो राज्यं भोगा सुखानि च जे सामर्थ्य कांक्षित जौथि पाई ये सब आवश्यक कोथ में आवश्यक ना आत्मीय स्वजन माने रहिले सब भल लागियो जेंति आपण गोटे मान राजा 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 अछंती आपण राज्य रे राजा अछंती आपण का आत्मीय स्वजन के नाहंती आपण राजा हले आपण देखियो के आपण भल ड्रेस पिनचंती किंतु आपण गार के लोक नाहंती
भल कपड़ा पिंधे कि भल गोटे घर कर देखियो कि लोक देखिले लोक देखिले सिना भल लगे गोटे आम गोटे सुख पाइबा अंतर रे जदि कहीं लोक ना से अर्जुन कहते जो मान कथा कहूचे से तो युद्ध मरीजे ताले मु राजा हेले देखियो किए मते कहले जेसाम अर्थे कांक्षितन ये जो राज्य हो भोग हो आपण भल कपड़ा पिंधुଛନ୍ତି भल गाड़ी चढ़ुଛନ୍ତି भल पैसा अच्छी भल कोठा करछନ୍ତି किंतु आपन को लोक देखिबा को रहिले एटा आनंद लागियो लोक नथले किए देखिबा आपण एपरिक संसार में जो कार्य करुचे आमर एते भल वस्तु आवश्यक नहीं गोटे लोक बंचिया एत सुंदर 10-15 माला कोठा आवश्यक नहीं गोटे भल मर्सिडीज कार दरकार नहीं कि एते धन आवश्यक नहीं ताले एवडे जने लोक अर्न काई करछे गोटे जने लोक सब गुडाक पाइबा काई आकांक्षा करछे एते प्रचेष्टा काई करछे ना मोर आत्मीय स्वजन मान देखी पड़ोशी मान देखी अन्य मान गाँव देखी लोक मान देखी ए देखेवाई गोटा करुचे ताने से कहले जेसाम अर्थे कांक्षितन राज्यं भोग सुखानि च राज्य हो भोग हो जहा हो ए सब अन्य मान को देखेवाई में करे कहा मान को मान को ना आत्मीय स्वजन मान को जहाँ पूर्व से मान का ना कहले पितर हो आचार्य जो माने कहले ए माने तो कहले तई में वस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनंजय ए प्राणं त्यक्त्वा धनानि च कहले हे कृष्ण सुन आमे जो राज्य हो धन हो जहाँ किसी लाभ करने चेष्टा करछे कहा पे आत्मीय स्वजन माने रहिले सब आनंद लागियो कि तई में वस्थिता युद्धे ए माने किंतु उपस्थित अछन युद्ध रे मरिवा पई ठिया हैछंती एमाने मरिया पाई ठिया हैछन ताहले हमर राज्य भोगर माने कोन अछि ताहले हमें कोन पई सब पई चेष्टा करछ कोन पई भयंकर युद्ध करियो चेष्टा करछ को माने आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन केते सुंदर भाबरे कहउछन देखंतु कथ अथा अनंतरं पार्थ अर्जुनं तत्रो भयः सेनयोर मध्ये स्थित्वा पितॄन् काको देखिले आचार्य से कहउछन पितृ ए माने सब उपस्थित अछंती कोठी ना मृत्यु माने मरिबा पई ठिया हैछन सामना रे एमानंक विरह रे आमे केमती राज्य भोग करिबा जब पिता कथा कहउछंती पिबंती कहले पिबंती चुंबंती लालयंती तर्पयंती आको पिता अपत्यानि से तांको कथा कहले ए माने ससुर को माने तांका निज ससुर अछंती सेठे ता सहित मत अपर पक्षर दुई सेना भितर कहउछंती दुई सेना मध्य जो माने अछंती पिता होंतु द्रोण गुरु होंतु ससुर होंतु निजर पौत्र पुत्र दुर्योधन आदिंकर तांकर पुत्र अर्जुन तांका निज पुत्र कथा को समस्त कथा कहउछंती ए माने तो मृत्यु मुखरे ठिया हैछंती आ आमे किभଳି ए सब ताले आमे कहा पई ए सब राज्य भोग करिया पई प्रचेष्टा कर राज्य पाइया पई प्रचेष्टा करूछे एते बड़ उद्यम करूछे भयंकर उद्यम करूछे एथे तांकर प्राण जीव ताले कहा पई करूछे आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा हे कृष्ण तेणु मु निर्णय करूछे एटा हमर डिसिजन कोन एतान्न हन्तुम इच्छामि मु एमानको हत्या करिवा को चाहू नाही घ्नतोपि मधुसूदन हे मधुसूदन एमाने मते पछे हत्या करंतु किंतु एमानको मु हत्या करिवि नाही ताका डिसिजन दे देले आपण बुझी पारथिबे जे कि प्रथम युद्ध जो जुक्ति सब देइचंदी जो जुक्ति आरंभ ए जुक्ति आरंभ हेतु करचंदी जो मानक पय राज्य भोग आदि हम आवश्यक करू आकांक्षा करू सेमान तो मरी जिवे सेमान तो मृत्यु हबो ताहले एसुर लाभ कोन अछि बरंग एमाने हमको पछ हत्या करंतु किंतु आमे त मु सेमान को हत्या करिवि नाही ता माने केते बड मोहग्रस्त हैछंती एति कहला परे से ए गोटे प्रथम जुक्ति हला अर्जुन कर एटा ए जुक्तिटा सब ध्यान दैथिबे जे जुक्ति आरंभ करचंदी जे कि प्रथम हला एथरे काई मोर प्रथम जुक्ति होची मु एथरे कोन कल्याण देखि पारुनी परवर्ती जन्म रे जो कल्याण हुए सेटा मैं देखि पन कना जो आत्म स्वजन मान हत्या करी निजे तांकर तांको मृत्यु तांको हत्या करी राज्य भोग करिवो से राज्य मत नकांक्षे विजयं कृष्ण न राज्य सुखानि द्वितीय जुक्ति होची एमान को हत्या कले आमे बंचिवा केमथि एमान को विरह रे आमे रहिवा केमथि से राज्य से भोगर माने कोन रे एमान तम देखियो कि लोक नथिबे ता गोटे जुक्ति कहउछन
अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु महि कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दनः। 35 नंबर श्लोक कହୁଛନ୍ତି अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। आपण मते एई राज्य कथा कौन कहउଛନ୍ତି त्रिलोकर राजा କରିदेले ମଧ୍ୟ मते त्रिलोक्यर ତିନି ଲୋକର ରାଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଲେଟ୍ ଅଲୋନ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଥ। ଏଇ ମହି କଥା କହୁ ମହିକୃତ ମାନେ ଏଇ ମହି ଏ ଭୁଲ ଲୋକ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତ୍ରିଭୁବନର ରାଜା ଯଦି ଆପଣ କରିଦେବେ ସମ୍ରାଟ କରିଦେବେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିନିମୟରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଡିସିସନ ଦେଇଦେଲେ ନିହତ୍ୟ ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ନଃ ଆମେ ମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କା ପ୍ରୀତି ଏଥିରେ କଣ ଲାଭ ହବ ଆମର ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ପାଇବା। का प्रीति स्यात् जनार्दन ए जनार्दन हे कृष्ण आमे एମାନଙ୍କୁ हत्या କରି ଆମର କଣ ଲାଭ ହବ। ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଡିସିସନଟା ପୁରା ଜଣେଇ ଦେଲେ ଯେ କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ଆହୁରି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସେ ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। तापर जुक्ति दौचंदी पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नाराभयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। पापमेव आश्रयेद अस्मात् आमे जदि एमानकु हत्या करिबा ताहले पापमेव आश्रय आमको पाप ग्रास करिवो। को मानक हत्या करिवो ना आततायिन को मानक ना आततायिन आततायी मानक एमानक हत्या कले हमर आसीबो कोन ना हमको पाप ग्रास करिवो। ननु अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रप्राणि धनापः क्षेत्रदार पहारी च सड़ेते आततायिन। एत आततायी शब्दर अर्थ कौन प्रभुपाद लिखिଛନ୍ତି परपटरे अग्निदो जे निया लगे दे आततायी काहू कहନ୍ତି अग्निदो जे निया लगे दे अन्नर घरे गरद गरद कहले जे विष दे दे शैव शस्त्रपाणि धनापः शस्त्रपाणि कहले जे माने अस्त्र उत्तोलन करी हाथ रे अस्त्र धरी आक्रमण करिया आसंती धनापः जे धन हरण करी नै जानती क्षेत्रदारा पहारी च क्षेत्र कहले जार जमी बाड़ी राज्य छड़े नियंती दारा कहले स्त्री को जे अपमान करे स्त्री को हरण करे ए माने सड़एते आततायन ए 6 जन होचंदी आततायी प्रभुपाद लिखिଛନ୍ତି बाबा किंतु श्लोक उद्धार कर लिखिଛନ୍ତି विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अग्निदो वरदोश्चैव गरदश्चैव शस्त्रप्राणि धनापः क्षेत्रदारा पहारी च सड़ेते आततायिन मायन्तं हन्यादेव विचारयन् नाततायी वधे दोष हन्तुर्भवति भारत। जदि कौन से आततायी को देखिवो तत्क्षणात को वध करदेले मध्य कौन से प्रकार पाप लागिवो नाही माने श्लोकर अर्थ एठी जे कथा अर्जुन सेई कथाटा उठेई कहउचंती पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतान् आततायिन। हे कृष्ण शुण आमे काहे युद्ध करबा नै ना एमानक हत्या कले जदिओ एमान आततायी तथापि मध्य एमानक युद्ध कले पाप हबो काहे कि तले किठी कह जाय शास्त्र कह जाउची आततायी को वध कले कोनसे प्रकार पाप नाही सद्य देखु देखु वध करिवो अर्जुन एठी कहउछन एमानक वध कले पाप हबो ताल तो से कथाटा काटे हे गला ना से कथा कहउना से कहउछन काहे कथा कहउछन इत्यादि वचनादेशं बद्ध उचित एव वि ए बेति तत्रह पापमेति एतान हत्वा से दर्शक कहउछन दुई प्रकार शास्त्र अछि धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र अछि। अर्थशास्त्र कह जाउची कोन ना आततायी के देखिले वध करिवो कि धर्मशास्त्र होची अर्थशास्त्र ठारू आउरी प्रबल मान तार शक्ति अधिक से उत्कृष्ट से श्रेष्ठ धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र ठारू श्रेष्ठ। अर्जुन जो कथा कहउचंती एटा अर्थशास्त्र कथा कह जायछि जे आततायी के वध करिवो किंतु शास्त्र दो जायछि मा हिंसा सर्वभूतेषु कोनसी जीव को हत्या करिवो नाही
ବେଦରେ ଦିଆଯାଇଛି ମହାହିଂସା କୌଣସି ଜୀବକୁ ବଧ କରିବ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କରିବନି, ତା ପ୍ରାଣ କାହାର ନବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଇତ୍ୟାଦିକମ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳମ୍, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ। ଯଦୁକ୍ତ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟେନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରସ୍ତୁ ବଲବତ୍ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମିତି ସ୍ମୃତମ୍ ଇତି ତସ୍ମାଦ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଦୀନାଂ ବଧେ ପାପଂ ସ୍ୟାଦେବ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ମତାମତ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ଯଦିଓ ପାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କାହାକୁ ବଧ କରିବନି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ, ବିଶେଷ କରି ପିତାମହ, ଏମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପାପ ମେବାଶ୍ରୟ ଅସ୍ମାତ୍, ଆମଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାପ ଆଶ୍ରୟ କରିବ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା। ଏରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କୋଟେସନ ଦେଇ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଆଣିକି ଆପଣ କରିକି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବେନି ଏଇଟା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ନୁହଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାନା ଦେଖି କେତେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ଦେଖି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କୋଟ୍ କରି କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପାପମେବାଶ୍ରୟେଦସ୍ମାନ୍ ହତ୍ୱୈତାନାତତାୟିନଃ ତସ୍ମାନ୍ନାର୍ହା ବୟଂ ହନ୍ତୁଂ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ସ୍ୱବାନ୍ଧବାନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ୱବାନ୍ଧବାନ୍, ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନ ଆର୍ହା, ଏମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତସ୍ମାନ୍ ନ ଆର୍ହା, ଏମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ, ମରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ବଧଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ବୟଂ ହନ୍ତୁଂ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ସ୍ୱବାନ୍ଧବାନ୍, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ମରିବା ବା ବଧଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ପାପ ହବ। ଯଦିଓ ଏମାନେ ଆତତାୟୀ ମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କୌରବମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ 6 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆତତାୟୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୌରବମାନେ। ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଛନ୍ତି। 6 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରିବା ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆମର ଅପରାଧ ହବ, ଆମର ପାପ ଆମକୁ ହବ। ସ୍ୱଜନଂ ହି କଥଂ ହତ୍ୱା ସୁଖିନଂ ଶ୍ୟାମ ମାଧବ। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସ୍ୱଜନ ଶବ୍ଦ ସବୁଠି ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱଜନ ମାନେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ଇଏ, ମୋ ନିଜ ଲୋକ ଇଏ। ଆତତାୟୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ନିଜ ଲୋକ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସୁଖେ ନା, କିଭଳି ଆମେ ସୁଖେ ରହିବା? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନି, ନାନା ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରୁଛି, ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମାତା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ପାଇଛି, ତଥାପି ମୋତେ ବାପା ମା କହୁଛି କ'ଣ କରିବା, ମୋ ପୁଅ ତ ଇଏ, ସେ ଯାହା କଲେ ବି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ କାହିଁକି? ଏଇଟା ମୋତେ ମୋହ କହନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଦେଖେଇଦେବା, ତା ପୁଅ ଏୟା କଲା ସେ କଲେ, ଏମିତି କରିବା କଥା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ନିୟମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ, କ'ଣ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଯଦି ଅତି ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ, କାହିଁକିନା କେବଳ ମୋହ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ସେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଚାର ତାଉ ରହିବନି। ତାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଲା? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପୁତ୍ର ମୋହ ହେତୁ। ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋହଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ମୋହ। ଏ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର ପ୍ରତି ମୋହ ଆସିଲେ ଜୀବ ତାର ସ୍ୱକର୍ମ, ସ୍ୱଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଭଗବତ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଦେଖିବେ ଏପଟେ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ତୁତିରେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇଥିରୁ ମୁହଁଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୁହଁଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନ କାଟିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବନି ଜଣେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଏମାନଙ୍କ ସୁଖକୁ ଆଗ ଦେଖିବ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିବନି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଜମାୟା, ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି,
ନିଜର ଲାଗିବ ଏସବୁ ଅତି ନିଜର ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ମୋହ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏ କଥା ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଯୁକ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି ହଉଛି ଯେ କି ଆମେ କଣ ମିଳିବ ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମକୁ। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ହିତ ତ କିଛି ମତେ ନିମିତ୍ତାନି ପଶ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ, ମତେ ବିପରୀତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ହବାର ନାହିଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ସୁଖ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଆମେ କାହା ପାଇଁ କରିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଏମାନେ ତ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ମରିବେ ଏମାନେ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସୁଖ ନେଇ କଣ କରିବା ଆମେ। ତୃତୀୟ ଯୁକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆମର ପାପମେବ ଆଶ୍ରୟ, ଯଦିଓ ଏମାନେ ଆତତାୟୀ ତଥାପି ମାନେ ସ୍ୱଜନ, ଏମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର ମୋ ନିଜ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆମକୁ ପାପ ଆଶ୍ରୟ କରିବ, ଏଥର ଆମର କି ସୁଖ ମିଳିବ। ତେଣୁ ତିନିଟା ପୁରା ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ଦଦ୍ୟପି ଏତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭୋପହତ ଚେତସଃ, 37 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। କୁଳକ୍ଷ୍ୟ କୃତଂ ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ च ପାତକମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଯଦ୍ୟପି ଏତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି, ଏତେ କହିଲେ ଏଇ ମୂର୍ଖ ମାନେ କି ସେମାନଙ୍କ କଥା କୌରମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋଭ ପହତ ଚେତସ, ଏମାନେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋଭ ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଗ୍ରାସ କରିছে, ରାଜ୍ୟ ଧନ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏତେ ଲୋଭାଭିଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୌଣସି ଲୋକ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ କାଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଏ ଜଗତ ଗୋଟେ ପଟରେ, କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ପଟରେ, ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଗୋଟେ ପଟରେ, ଭଗବତ ଭକ୍ତିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କୃଷ୍ଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ସେଇଟା ଆମ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରେ, ଆମ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରେ, ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରେ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଏଠି କୃଷ୍ଣ କଥା କିଛି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମତେ ଏଇଟା ଠିକ ଲାଗୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡା ଦଉଛନ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ଏତେ ନ ପହସ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭ ପହତ ଚେତସ। ଏ କୁରୁବଂଶର ଲୋକମାନେ, କୌରବ ମାନେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ଲୋଭ ପରବଶ ହେଇକିରି ଏମାନେ କିଛି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ନା କୁଳକ୍ଷୟ କୃତାଂ, ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧରେ କୁଳକ୍ଷୟ ହବ, ବହୁତ ମୃତାହତ ହେବେ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିବେ ଏଥିରେ, ଆଉ ମରିବା ଦ୍ୱାରା କୁଳ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପୁରା ବଂଶ ଉଜୁଡିଯିବ। ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୂଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ କି ପ୍ରକାର ପାପ ହୁଏ, ଏ କଥା ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ଏମାନେ ଲୋଭ ପରବଶ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଚାର କରିପାରୁନାହିଁ। କୁଳକ୍ଷୟ କୃତଂ ଦୋଷଂ, କୁଳକ୍ଷୟ କଲେ କି ଦୋଷ ହୁଏ, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ च ପାତକମ୍, ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୋହ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ କି ପାପ ହୁଏ, ଏ କଥା ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ଏତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭପହତ ଚେତସଃ କୁଳକ୍ଷୟ କୃତଂ ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ च ପାତକମ୍। ମିତ୍ରଦ୍ରୋହରେ କୁଳକ୍ଷୟ କଲେ, କୁଳ ବଂଶକୁ ବୁଡେଇ ଦେଲେ କି ଦୋଷ ହୁଏ, କି ପାପ ହୁଏ, ଏ ମୂର୍ଖ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋଭାଭିଭୂତ ହେଇପଡୁଛନ୍ତି, ଲୋଭାକୁ ଗ୍ରାସ କରାଇଛି। କଥଂ ନ ଜ୍ଞେୟମ୍ अस्माभिः, ଆରେ ସେମାନେ ସିନା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁଛେ ନା। କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁଛେ, ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, अस्माभिः ମାନେ ଆମେ ମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତୁମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନ, ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନି, ଆମେ ତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ନା, ଆମେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନା, ଆମେ କିଭଳି ଜାଣି ଶୁଣି ପାପ କରିବା। ସେମାନେ ସିନା ଲୋଭାଭିଭୂତ, ଲୋଭ ପରବଶ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। କଥଂ ନ ଜ୍ଞେୟମ୍ अस्माभिः ପାପାଦସ୍ମାत् ନିବର୍ତ୍ତିତମ୍, ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି କିନ୍ତୁ ପାପ କରିବା, ଆମେ ତ ଏ ପାପରୁ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରିବା ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଲୋଭଭୂତ ହେଇକି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବା। କୁଲକ୍ଷ୍ୟ କୃତଂ ଦୋଷଂ ପ୍ରପଶ୍ୟଦ୍ଭି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଏଥିରେ କିଛି କଲ୍ୟାଣ କିଛି ହବନି, ଏଥିରେ ବଂଶନାଶ ହେଇଯିବ। ପ୍ରପଶ୍ୟଦ୍ଭି, ବଂଶନାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୋଷଂ ଜାନେବାଲେ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ବଂଶନାଶ ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ହୁଏ, କୁଳ ବୁଡ଼ିଗଲେ କି ଦୋଷ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯଦି ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା କି ପାପ ହୁଏ, ସେମାନେ ସିନା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଆମେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଗୁଡାକ ପୁରା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଭାବୁଛ ନା କଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ମନୀଷ ପ୍ରଭୁ ହରିବ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୁହନ୍ତୁ। ହରିବୋଲ। ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ କିଛି।
बुझी पाछन ना नहीं असुविधा कौन होची नहीं प्रभु बुझी हो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम कुहतु जो जो हो हाँ ठीक अच्छे तापर पढ़ कहूँ कहली हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। कहतु प्रभु जी जो 30 नंबर श्लोक रे गोटे अछि जेतेबेले व्यक्ति हताश होई पड़े सेतेबेले से जहाँ आशा करि नଥାଏ ताहा आसी पहुँचे यार एक्चुअली लॉजिक टा कोन प्रभु जी माने आमे जेतेबेले किछु प्रॉब्लम रे थांदी माने अनवांटेड जिंसडा आसी पहुँचे तो यार एक्चुअली लॉजिक टा कोन नहीं सेमती ता पूर्वुर किछ लिखा हितो ना सेमती हठात लॉजिक मन ता पूर्वुर देई सेडा से जो आपण स्टेटमेंट ता कहू छन सेटा ता आज्ञा प्रभु जी 30 नंबर श्लोक रे पर्पटा देखंतु अछि 3-4 लाइन पर 5 लाइन खंड पर पर्पटा टी पढ़ी देबी कि जस्ट पढ़ा पढ़ा अर्जुन बड़ अधैर्य होई पड़िबारु युद्ध क्षेत्र रे आउ ठिया होई पारले नहीं एवं तांकर मानसिक दुर्बलता हेतु से निजको भूली जाइतिले व्यक्ति भौतिक वस्तु प्रति अत्यधिक आसक्त होई पड़िले से बड़ व्यस्त विव्रत व व्यथित होई पड़े तार जीवन दुर्विषह होई उठे श्रीमद् भागवतम 11:2:37 रे उल्लेख अछि भयं द्वितीया भिन्न वशतः एही प्रकार भीति एवं मानसिक चंचलता सेही लोकों पाखरे देखा जाए जो माने अत्यधिक परिमाण रे भौतिक विषय वस्तु प्रति आसक्त होई पड़िथांती युद्ध क्षेत्र रे अर्जुन केवल अमंगल लक्षण ही देखिले दुख देखिले से देखिले युद्ध रे विजयी हेले भी से सुखी होई परिबे नहीं एठारे व्यवहृत निमित्त शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे जेतेबेले व्यक्ति हताश होई पड़े सेतेबेले से जहाँ आशा करि न थाए ताहा आसी पहुँचे सेतेबेले से भाबे मु काहेकि एठारे अछि लाइक माने ए जो लाइन टा लेखा हला तापरे ताहा आसी पहुँचे सेतेबेले से भाबे मु एठारे काहेकि अछि प्रत्येक निज निज विषय रे व्यस्त निजर सुख बा मंगल रे व्यस्त केही परमेश्वर व परमात्मा कथा भाबंती नहीं अर्जुन कृष्ण प्रति अनुगत्य प्रकाश करी निज सुख व आत्म सुख प्रति पीतस्पृह होई उठिले कृष्ण ही प्रत्येकଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସୁଖର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଠିक ଅଛି ସେ जो ଆମେ जो संसार जो घटना सब घटुचे बेले बेले आम आशा करूनथिबा से पहुंचुचे आम जो मान संसार में रहूचे जहाँ किसी घटना दुर्घटना आसुची एथरे आमे आपे किसी योजना करन थाए अबे आशा भी करन थिबे घटियो बोली एटे अर्जुनकर जो घटना घटु से युद्ध पई से भी आशा करन थले एमान से तो सामना करियो पड़ियो से प्रथम रो जेतबे से माने युद्ध पई महाभारत देखिबे पढ़िले अपन जानि परबे जे तेतबे से माने बहुत अपमान करचंती नाना प्रकार दुख देइचंती अंतर से माने बहुत प्रतिशोध आसी से माने भीम अर्जुन एमान कर आसी किंतु जेतबे युद्ध सम कथा आसी गला जे युद्ध निश्चित हबो दुर्योधन राजी हेलेनी जे ग्राम देवाई कि स्थान देवा राज्य देवाई राजी हेलेनी युद्ध कथा आसला समस्त पछेले एपरिक भीम जे प्रतिज्ञा करते से भी पछेले ना युद्ध करवा ठीक नुह कहीं युद्ध कले बहुत मृताहत लोक हे से बहुत किसी क्षय क्षति हम तेणु यही कथाटा से के माने कई ग्रहण कर प्रस्तुत नथिले कि एपरिक भीम अर्जुन एम कई ग्रहण कर युद्ध हो बोली आम चाहू नथिले सुद्धा बहु घटना आसी घटुची आम जो युद्ध चाहे ना कि अर्जुन बहु प्रकार जुक्ति देवे किभली युद्ध न हो बोले आउ किसी बहुत जुक्ति देवे शेष पर्यंत कहबे ना युद्ध न कांदी बसी पड़े अनेक समय आम न चाहूले जगतटा ए प्रकार व्यवस्था भगवान करिसेंती केवल भगवत आश्रय करने प्लान कराई किसी न चाहिए आसी पहुँचो दुख समस्या आसी पहुँचो ये कथा लिखी ना when a man sees only frustration in his expectations he thinks why am I here everyone is interested in himself and for his own welfare no one is interested in Krishna supreme self आम सब निज सुखटा कामना करी चलचे समस्ते निज सुख को से कामना को पूर्ण करने से सुख पाइबापी समस्त प्रचेषा बुद्धि विद्या सब लगौचे धर्म को व्यवहार कर दौचे किंतु कृष्णकर पूर्व कही कृष्णकर इच्छा गोटे स्वतंत्र इच्छा भक्ति गोटे स्वतंत्र
एपरिक वर्णाश्रम धर्म ये धर्म बहु प्रकार धर्म अच्छी ये धर्म सब शरीर धर्म पर पर्यवेसित कृष्ण भक्ति को कृष्ण सुख इच्छा ही भक्ति आउ किसी न तांकर इच्छा कौन से खोजी बाहर करवा अर्जुन ये जो जुक्तिटा दौरान खाली मुझे चाहूँ मत यहाँ लगुच एमती होम एमती यह हम से हम किंतु कृष्ण कौन चाहते प्रभुपाद से स्पष्ट लिखिले नो वन इज इंटरेस्टेड इन सुप्रीम सेल्फ कहीं हेले भगवत इच्छा जानापी चेष्टा करना भगवत इच्छा ही केवल मुक्तिर मार्ग ना जिते प्रकार धर्म अच्छी जहाँ धर्म हो स्त्री धर्म हो ये धर्म हो वर्णाश्रम धर्म हो कुल धर्म जिते धर्म सब शरीर पर पर्यवेसित यहीटा कले मत सुख मिल आम खुशी रहा आमर कल्याण हम कि भगवान कौन चाहते कथा जानापी चेष्टा कर से शुद्ध भक्ति से कथा भगवद गीतार स्पष्ट कर जो आम निज सुख संसार बहु प्रकार प्रचेषा करुचे अप्रत्याशित भाव अनएक्सपेक्टेडली सिचुएशन पहुंची कहीं जस्ट टू सरेंडर आउ कि आम चाहूनी सब दुख आसी पहुँचो से गुरु दरकार ये आसना गुरु ग्रहण आगे करेंगे ना द्वितीय अध्याय गुरु दरकार जे मुझे कौन ये जो निज सुखटा आम सब चाहूचे आम सब प्रत्येक सिचुएशन को आम सुविधा अनुसार मोल्ड कर दौचे बेंड कर दौचे आ सब प्रकार आम जहाँ कि शक्ति सामर्थ्य अच्छी कैपेसिटी सब लगे दौचे कि मुझे से सक्सेस हेबी आउ कि मु ठीक रही जो आपण को जोटा सुख मो सुख से तुम्हारे सेवाए दुख है जाता सेहत परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाश अविद्या दुख ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखिं आपण कौटा भल से मुझे हूँ सरेंडर सरेंडरटा मैंने एत सूक्ष्म जिनस चिंता भी करें प्रत्येक मुहूर्त में निज सुख देखुचे प्रत्येक मुहूर्त मत कौटा भल लगे जो भगवत आश्रय कर आपण कौटा चाहूँ से मत भल न लगे मुझे ही करी जमी कह बर्तमान प्रचुर शीत हो कमीगला आज राति 3टार उठी भक्त उठी सका उठी मंगलाते शीत गाधेवा के कष्ट हो देखुची कि इच्छा ना गुरु खुशी हे यहाँ हूँ देख सरेंडर यहाँ कौन जदि पूरा कंप्लीट सरेंडर न तथापि यहाँ सरेंडर इच्छा ना सुधा मत भल न लगे सुधा मुझे करी कहीं गुरु चाहते प्रभुपाद चाहते कृष्ण चाहते यहाँ नियम यहाँ मो धर्म यहाँ करा पड़े आ मत भल लगुनि मत भल लगे करवा ना ना सी कौन चाहते से कथा प्रभुपाद लिखिदे नो वन इज इंटरेस्टेड इन सुप्रीम सेल्फ कौन से लोक चाहूना सब धर्म जहाँ कि सब निज सुख में व्यवहार करवा अर्जुन से गोटे भौतिकवादी लोक पर व्यवहार केते धर्मशास्त्र उदाहरण दे दौरान यद्यपेते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं सब कथा सब ये सब धर्मशास्त्र उदाहरण देकर कोटेशन देकर निज को से सत्य ठीक बोली प्रतिपादन करने चाहूँ बुझिपारे माता जी हरे कृष्ण आज्ञा प्रभु जी बुझली प्रभु जी आ गोटे क्वेश्चन 36 नंबर श्लोक करे जो आतताई विषय कहला जो एठी अर्जुन को तो कहला मारिया पई किंतु गोटे साधारण लोक आतताई को मारिया को इच्छा करि परिबो किंतु जेते गोटे साधु हे जाय से क्षमाशील हे जाय ना सेही सिचुएशन टा गोटे साधारण लोकर सिचुएशन में डिफरेंस कोन प्रभु जी सेमती अपन देखिले तो एब्सोल्यूट माने से पॉइंट ऑफ व्यू देखिले कहा को हत्या करवाटा आदौ नुह एपरिक साधु को जहाँ भागवत दि जाऊे तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता बपी जन आतताईर काम कले सुधा साधु प्रतिशोध परायण नुह से कह नाश्य तत् प्रतिकुर्वन्ति किंतु साधारण लोक दु प्रकार शास्त्र गोटे धर्मशास्त्र जो अच्छी से शास्त्र दि जाए कि आपन जमी मत व्यवहार करें मुझे व्यवहार करी कि साधु क्षेत्र जेहेतु से परमात्मा दर्शन सब शुद्ध वैष्णव कथा कहुच्छी परमात्मा दर्शन कथा करुच्ची सर्वत्र से कौन कर सबू सिचुएसन सब परिस्थिति ना यहाँ भगवान द्वारा प्रदत्त तेणु आम सहीजा दरकार कि साधारण लोक नीति नियम अच्छी नीति नियम माने ना जड़े ए प्रकार अजौक्तिक काम करुच्चे कि अनैतिक दुर्नीति कर दंड देवा दरकार आतताई काम को तो दंड से सरकार अच्छी सहित मत पुलिस अच्छी कोर्ट अच्छी कहीं कराई ना आतताई को दंड दिज्व किंतु से जेहेतु आम गोटे सोशल सिचुएसन रोचे ये धर्मशास्त्र सब यही समाज को नहीं करा जो आत्मस्थिति चलीगला सब नीति नियम किसी ना सी सब ऊर्धरे अच्छी जो साधु कथा आप कहते जो मैंने
शुद्ध वैष्णव सर्वत्र परमात्मा दर्शन करुछन्ति आत्मानुभूति लाभ करिसन्ति तांको पई निउडा प्रयोज्य न किंतु जेहेतु से स्थिति के आमे जाइने आमे गोटे जकंती कोन दकंती साधारण लोक चलनी मान जकंती सामाजिक स्थिति रे अच्छे आम पई धर्म अधर्म न्याय अन्याय विचार आम पई रहिছে जदि आतताई कार्य जने करूची ताकू दंड देवा दरकार ये करिया दरकार किंतु अर्जुन एठी कोन युद्ध न करिया पई गोटे उदाहरण दे दउछन आ किछ बुझि पाइले माते आज्ञा प्रभु जी आमर ताले आमे जेतेबेले गोटे साधारण आमर गोटे माने जेमति कि केही जने भूल करले किबा गोटे कोनसे एक्शन नेले आमर रिएक्शन आछी माने डेफिनेटली आमे गोटे साधारण स्थिति रे अछन निश्चित आज्ञा बुझिपाइले गोटे मोराल अच्छी आम जो मोरालिटी जोटा कहते ए सब शरीर उपर पर्यवेसित जो कोर्ट हो पुलिस स्टेशन हो सरकार हो ये सब कौन जदि आम सब आत्मस्थिति अनुसार विचार करवा ताहले तो कहीं क्या हत्या कले आम सही जावा दरकार ताहले कोर्ट कचेरी माने कौन तार रहा ताहले ना 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 जेहेतु आम से स्थिति जाने ये सब नियम गुड़ाक पालन करा पड़ो आम साधारण स्थिति अच्छे कि जितेबाला जन आत्मस्थिति चलला से स्थिति चलीगले किसी नहीं से संपूर्ण ऊर्ध्व चलीगला ठीक अच्छे आज्ञा आज्ञा प्रभु समय है जी प्रभु जी आउ कार किछ प्रश्न अछि प्रभु हरि बोल काली आउ 3टे श्लोक 4टे श्लोक अछि काली सरला परे द्वितीय अध्याय आरंभ करिबा आज्ञा प्रभु जी आज्ञा क्लास ऑफ करियो हो हरे कृष्ण समस्त बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण प्रणाम हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम धन्यवाद चैप्टर 2 रो आउरी बहुत बढ़िया लगे पर जो क्वेश्चन आस जेबे भगवान कहे आरंभ करे सेटू आउरी अपन भाई बहन पढ़े पळेया ना आज पढ़े आज हब तो प्रभु जी सेटे बाहर थया पे फोन टा को बाहर माने बाहर माने से सेठी आसीबो नै टावर टा मु जो रहू से घर भीतर आसीबो आज्ञा